प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की की कहानी है जो अपने मायके ज्यादा जाया करती थी। वह मायके जाकर ऐसा क्या करती थी जो अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दी कि उस भाभी पर अल्लाह का ऐसा खौफनाक अजाब आया कि वह इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहनें से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह बड़ी ही सबक आमोज वाकया है। मेरा नाम शायदा है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से रशिद से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलों जान से राशिद को अपना शौहर माना और उसकी फरमाबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। रशिद भी बहुत अच्छा शख्स था। वह मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन रशिद मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मैंने भी कभी अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2 साल बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो रशिद बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करें। रशिद ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामत टूटेगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जितने खराब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका था। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके का चक्कर जरूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन यह सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे यह गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मायके क्यों चली आती हूं। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वह मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीदती तो भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या रशीद ने कुछ कहा या कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू पछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर तरह तरह की बातें करती रही। मैंने आगे कहा, मैं यहां अब्बू के लिए आती हूं, अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आऊंगी। भाई ने यह सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वह लड़ने लगी और बात यहां तक पहुंची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती है घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती है। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती? रोज अपनी बेटी को लेकर यहां चली आती है। मुफ्त की रोटियां जो मिल जाती हैं। भाभी की यह बात सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई, भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से इनके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब्बू यह सुनकर जारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं खामोश रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का रुख नहीं किया। अलबत्ता अब्बू मुझसे मिलने जरूर आ जाया करते थे। मैंने घर आकर रशीद को सब बता दिया।
तो रशीद मुझे समझाने लगे कि तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहां ले आया करूंगा। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात तकलीफ देने लगी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका है। खैर, वक्त के साथ ये बात भी मैंने सह ली और मैं अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। बड़ी बेटी जब 9 साल की हुई तो एक रोज रशीद का फोन आया। मैंने फोन कान से लगाया तो एक गैर शनासा आवाज सुनाई दी। कहने लगे कि रशीद साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, आप फौरन फला अस्पताल में पहुंच जाएं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शा पकड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल रशीद जहां मजदूरी किया करते थे, वहीं मिस्त्री के साथ काम करते हुए छत से गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो रशीद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वह बुरी तरह जख्मी थे और उनकी पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने यह मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोती हुई उनकी बेड के पास जाकर बैठ गई। क्या हालत हो चुकी थी। मेरे रशीद की डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। रशीद धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूं मैं कुछ लम्हों बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, और बस इतना कहूंगा कि हिम्मत मत हारना, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना, और मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन यह कहते हुए उनकी जुबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो रशीद बिल्कुल शांत हो चुके थे। उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने अब्बू को हिलाते हुए कह रही थी, अब्बू उठो अब्बू। लेकिन अब्बू हमेशा के लिए सो चुके थे। मैं वह मंजर देखकर बेजान होकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो रशीद की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी मेरी तरफ दौड़ती और कभी एम्बुलेंस की तरफ भागती, अपने अब्बू को देखती। मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास ना कोई अजीज था, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ डॉक्टर और नर्स थी जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस घर में कोई मौत वाक़ई हुई है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब्बू या भाई को कॉल करके बताऊं कि रशीद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मासूम बेटी अब भी अपने अब्बू के पास बैठी रो रही थी और बार बार उन्हें उठा रही थी, मगर वह अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बू पहुंचे। मैंने उन्हें देखा तो और ज्यादा टूट गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया और भाभी भी कुछ देर बाद आए। रशीद को आखिरी सफर पर ले जाया गया और मिट्टी तले दफन कर दिया गया। मेरा भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफेद चादर ओढ़ा दी। यह मेरी बेवा की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टा ओढ़कर रशीद के घर दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज उसी घर में सफेद चादर उड़कर बेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि अभी जाग जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ख्वाब नहीं, हकीकत थी। रशीद अब नहीं रहे। भैया और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वह किराए का था। जब मेरी ईदत खत्म हुई तो एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले रशीद के इंतकाल का दुख जताया और फिर कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन 5 महीने हो चुके हैं और तुमने अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूं और इस किराए से ही मेरा गुजारा होता है। अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात सुधर सके। यह सुनकर मुझे और भी फिक्र होने लगी। 5 महीने का किराया बहुत ज्यादा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूं, वह तुम्हारा किराया चुका देगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए तो मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा, मगर जब अब्बू लौटे तो थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू? भाई ने पैसे दे दिए। अब्बू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं पैसे ले आया हूं, तुम्हारा भाई ने दे दिए हैं।
कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। जब वह पलटे तो मैंने पूछा, अब्बू क्या भाई ने पैसे दे दिए थे? तो अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू बोले, वह कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं है, मैं पैसे कहां से लाऊं, इसलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए। उसे कह दिया है कि पेंशन से थोड़ा थोड़ा जमा करके उसे लौटा दूंगा। यह सुनते ही मैं रोने लगी। मुझे पता था कि भाभी भाई को इतने पैसे नहीं देने देंगी। अब्बू भी कहने लगे, बेटा अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा, चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ मायके की दहलीज पर पहुंच गई, जो अब मायका नहीं रहा था बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपना और अपनी बच्ची का हाथ थामे घर में कदम रखा। मुझे देखकर भाई और भाभी चौंक गए और परेशान हो गए। सामान के साथ मुझे देखकर भाभी फौरन बोल उठी, क्या यह अब यही रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला हमारे अलावा इसका है ही कौन, आज से यह हमारे ही पास रहेगी। भाभी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और भाई भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी और अब भी अपने बाप की मौत के सदमे में भी थी, इसलिए काफी चुप चुप सी रहने लगी। मैंने अपने अब्बू के कमरे में सारा सामान रख दिया और हम वहीं एक कमरे तक सीमित होकर रहने लगे। मैंने अपनी बच्ची को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामा को तंग ना करना और अपने कजन्स के साथ कोई शरारत भी नहीं करना। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब कुछ समझ लिया। भाई के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मैट्रिक में और छोटा 5वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 4थी क्लास में थी। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। जो काम भाभी करने लगती मैं खुद कर देती, ताकि उन पर कोई एहसान ना लगे। बदले में वह मुझे 3 वक्त का खाना दे देते और यही मेरे लिए बहुत था। एक दिन मैं भाभी के कमरे की सफाई कर बाहर निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वह कहां गई? मैंने जब यह सुना तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं कहने लगी, भाभी मैंने तो आपकी कोई अंगूठी वहां पड़ी नहीं देखी। भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, मैंने खुद वॉशरूम जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली? भाभी की यह बात सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी, आपकी चीज चुराकर मैं क्या करूंगी? तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि फातिमा तुम्हारे कमरे से कोई चीज उठाकर छुपाते हुए जा रही थी। तो भाभी आग बगुला होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस वक्त स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें से उनकी सोने की अंगूठी निकल आई। यह देखकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी बच्ची हैरत में गूंगी बनी बैठी रही। उसी वक्त भाई भी घर आ गया। भाभी ने अंगूठी दिखाकर कहा, देख लो हासिम, तुम्हारी बहन और भांजी के कारनामे मेरी बच्ची सहम कर जारो। कतार रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। थोड़ी देर पहले अकबर मेरे पास आया था। उसने किताब लेने के बहाने मेरा बैग चेक किया था और वहीं यह अंगूठी रख कर गया है। अकबर यह सुनते ही बिखलाने लगा। मैं हैरान परेशान थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदतों का अच्छी तरह पता था। वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। अब वह मेरी बच्ची को कमरे में ले गए और पूछने लगे, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बच्ची फौरन कहने लगी, मैं भला चोरी करके क्या करूंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अपनी बच्ची की बात पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने यह बात नजरअंदाज कर दी और उसे सिर्फ अपने कमरे तक महदूद कर दिया। वो अब कमरे से बाहर भी नहीं निकला करती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन भाभी ने फिर शोर मचा दिया। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था। ज्वेलरी बॉक्स अब बिल्कुल खाली पड़ा है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी ने फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेने लगी। आज अकबर ने फिर कहा, मैंने फातिमा को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गली में अकबर अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे दिखा रहा था, जो सारे 500-500 के नोट थे। वह लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे।
और बहुत सारी चीजें खरीदी हुई थी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी हड़बड़ाकर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था। मेरा भाई गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी बच्ची को मारने लगा। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाए? तेरे आते ही इस घर में तमसा फैल चुकी है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। भाई की यह बातें सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। भाई को रोकने लगी, तब तक अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर करने लगे और बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब यह कह रही है उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तो तुम अपनी औलाद पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने चोरी की हो। हर जगह हर वक्त बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। भाई ने यह सुना तो गुस्से में अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, आप भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं। ये तो शक्ल से ही चोरनी लगती है। बाप भी चोरियां और डकैती करके इन्हें पालता था, तभी तो यह अब हमारे घर आकर हमारी बीवी के जेवर चुरा रहे हैं। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम बाप के बारे में यह सब बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। अपने शौहर के बारे में यह सब सुनकर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चीख पड़ी। भाई के पास जाकर उसे बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? वह तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे बख्श दो। बच्चों की लड़ाई में तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बच्ची की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपने बेटे की भी तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो। दफा हो जाओ हमारे घर से। मैं गुस्से में बोली नहीं रहती, आपके घर में आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर दफा हो जाओ। अब और बोझ नहीं उठा सकता, खबरदार। जो तुम लोगों ने दोबारा इस घर में कदम रखा। यह कहकर भाई चला गया। अब मैं क्या करती, और बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो गया था। मैंने मजबूरी में अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो वह अचानक पीछे गिर गए। वह बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबरा गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका था। भाभी ने फौरन कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में मैं भाई के घर 3 दिन और रुकी, क्योंकि रिश्तेदार आ जा रहे थे। जैसे ही यूं खत्म हुआ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मजबूरी में अपनी बच्ची को लेकर पास की झोपड़ी की तरफ चली गई, जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस औरत ने कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर उस औरत के साथ भीख मांगती रही। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजरे जहां भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, यह मेरे भाई का घर है, मैं यहां नहीं जा सकती। मगर वह औरत अकेली अंदर चली गई। मेरी बच्ची भी उसके पीछे भागकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बच्ची बाहर भागती हुई आई और बोली, अम्मी चलो जल्दी अंदर। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आ गया और आते ही मेरे कदमों में गिर पड़ा। वह रोते हुए कहने लगा, बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरा बड़ा बेटा अकबर करता था। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वह जेल में अपनी सजा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के जिस्म पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। अब उसके जिस्म में पीप भर चुकी है और वह तड़प तड़प कर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। यह सब उसके की सजा है, क्योंकि वह तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने में अपने बेटे का साथ दे रही थी। तो हो सके तो हमें माफ कर दो। मैंने भाई से कहा, माफी मुझसे मत मांगो, माफी अब्बू से मांगो, क्योंकि तुमने अपने बाप जैसी शख्सियत पर हाथ उठाया। तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुम्हारा बेटा जेल में है और बीवी तड़प तड़प कर मर रही है। भाई मुझे भाभी के पास ले गया, जो चीख चीख कर रो रही थी। वह कहने लगी, मुझे माफ कर दो ताकि मुझे मौत नसीब हो सके। मुझे माफ कर दो ताकि मुझे कब्र नसीब हो सके। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। दुआ करो कि अब्बू भी तुम्हें माफ कर दे और तुम्हारी आखिर तब बर्बाद ना हो।
कुछ दिनों तक भाभी तकलीफ में रही और फिर उसे मौत नसीब हो गई। भाई ने उसकी तदफीन कर दी। अब भाई और मैं अपनी बच्ची के साथ उसी घर में अकेले रहते हैं। हम दोनों अक्सर यही सोचते हैं कि काश रिश्तों में यह नफरतें और मक्कार ना होती तो आज हम सब मिलकर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होते। काश लोगों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच ना होती तो आज हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होती। मक्कारी करने वाले अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में मासूम और बेगुनाह लोगों की भी जिंदगी तबाह कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर यह वाकया आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।